हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने प्रैक्टिस टेस्ट जो करंट अफेयर के सीरीज में देख रहे थे, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज देखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 11। इससे पहले 1 से 10 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, बिहार में सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री रहे किस समाजवादी नेता का निधन हाल ही में हो गया है? तो उनका नाम है सतीश प्रसाद सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अभी ऑब्ituary से क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किनकी मृत्यु हो गई है और उनका संबंध किससे था। तो यहाँ पूछ रहा है कि सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री रहे किस समाजवादी नेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम है सतीश प्रसाद सिंह। अभी अगर हम तत्कालीन मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार, जो कि 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट हमारा, न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो उनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस प्रियंका राधाकृष्णन का जन्म 1979 में चेन्नई में हुआ था और ये अभी न्यूजीलैंड लेबर पार्टी से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा, मालाबार नौसैनिक अभ्यास नवंबर में दूसरा चरण कहाँ हुआ? तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण जो है वो अरब सागर में हुआ है। और मालाबार की अगर बात करते हैं तो ये एक नौसैनिक अभ्यास है जो कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। नेक्स्ट हमारा कि सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो ये रखा गया है असम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम से याद रखिएगा, यहाँ का एक है बोकासोल चावल और एक है तेजपुर लीची, जिसको कि अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट हमारा, भारत के पहले ई संसाधन केंद्र और न्याय कौशल नामक एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो वो उद्घाटन किए हैं जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, 47वें चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट हमारा, सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन देश के किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल से 2 और कार्यक्रम भी याद रखिएगा, एक है नमथ बसई कार्यक्रम और एक है आई एम ऑल्सो डिजिटल। नेक्स्ट हमारा कि पेंडोमियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजिडी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं तमाल बंदोपाध्याय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 2020 में मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में बिहार के किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है बिहार के कृषि विश्वविद्यालय सबौर, जो कि भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार विधानसभा चुनाव में देश की पहली ट्रांसजेंडर पीठासीन पदाधिकारी कौन बनी है? तो वो बनी है मोनिका दास। अगर हम बिहार विधानसभा की बात करते हैं तो इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था वो 17वीं बिहार विधानसभा का हुआ था और उनके अध्यक्ष का नाम है विजय कुमार सिन्हा। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस से ओलंपिक 2021 के लिए आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है ब्रेक डांस को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है जो 2021 में जापान में खेला जाएगा, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में फ्रांस में खेला जाएगा और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में अमेरिका में खेला जाएगा। नेक्स्ट हमारा, सुपर 30 योजना का संबंध किस राज्य से है? तो सुपर 30 योजना का जो संबंध है वो उत्तराखंड से है। उत्तराखंड से और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे अटल आयुष्मान योजना, आंचल अमृत योजना, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। नेक्स्ट हमारा, ब्राजील द्वारा विकसित पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो उसका नाम है अमेजोनिया फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम ब्राजील की बात करते हैं तो ब्राजील का कैपिटल है ब्रासीलिया में और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जेयर बोल्सोनारो। नेक्स्ट है हमारा कि बजट 2020 में कितने नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये टोटल 5 नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। एक चीज़ और 5 से याद रखिएगा, बजट 2020 में 5 राज्यों में पुरातात्विक स्थलों के संग्रहालय को भी विकसित किया जाने का ऐलान किया गया है। बजट 2020 जो है उसका जो थीम था वो था ईज ऑफ लिविंग, यानी जीवन यापन में आसानी। नेक्स्ट हमारा, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से 7 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें कि 4 लोग जो हैं वो मरणोपरांत थे। देखिए, टोटल पद्म विभूषण 16 लोगों को, पद्म श्री 118 लोगों को और पद्म विभूषण की अगर बात करते हैं तो वो 7 लोगों को, मतलब टोटल 141 लोगों को पद्म अलंकार से अलंकृत किया गया है।
नेक्स्ट हमारा, किस देश की सहायता के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वैनिला की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन वैनिला जो है वो मेडागास्कर के लिए किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर। कुछ और भी ऑपरेशन याद रखिएगा, जैसे ऑपरेशन नमस्ते जो कि कोविड-19 से निपटने के लिए थल सेना के द्वारा चलाया गया, ऑपरेशन बंदर जो कि बालाकोट स्ट्राइक का कोड था, ऑपरेशन थंडर जो कि रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गुस्ताव ट्रब अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनका नाम क्या है? तो उसका नाम है आदित्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आदित्य। ये जो है वो इसको इलेक्ट्रिक बोट्स और वोटिंग में उत्कृष्टता के लिए ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन नंबर प्लेट जो है वो रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया जा रहा है। ये जो ऑपरेशन नंबर प्लेट है इसमें नो पार्किंग क्षेत्रों में लंबी अवधि के लिए पार्क किए गए वाहनों के पहचान और सत्यापन के लिए ये ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान चलाया जा रहा है। एक और याद रखिएगा, ऑपरेशन थ्रस्ट। ऑपरेशन थ्रस्ट जो है वो अनधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों को बिक्री के लिए किया गया है। नेक्स्ट हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये बना है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार के किन महिलाओं को 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बीना देवी को और भावना कंठ का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में राम जेठमलानी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध जो है वो वकालत से था। नेक्स्ट हमारा, भारत की पहली लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी एलएनजी बस सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये किया गया है केरल में। केरल से एक चीज़ याद रखिएगा, केरल का जो तिरुर पान का पत्ता है और मयूर गुड़ है उसको जीआई टैग भी मिला है। नेक्स्ट हमारा, 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 20वां एशियाई खेल 2026 का जो आयोजन है वो नागोया जापान में किया जाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा 19वां एशियाई खेल जो कि 2022 में होगा वो होगा हांगझू में। नेक्स्ट हमारा, मास्टरमाइंड विनिंग्स लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट है हमारा कि प्रेस की आज़ादी पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है लंदन में। एक चीज़ याद रखिएगा, प्रेस की बात आई तो एक चीज़ याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जिसमें कि भारत का स्थान है 142 और पहले स्थान पे है नॉर्वे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली क्रूज बोट किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये किया गया है केरल में। केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है हमारा, गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए एबल प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो एबल प्राइज जो है वो हिलेल फुस्टेनबर्ग और गेगरी मार्गुलिस को, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को। नेक्स्ट हमारा, पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसे हराकर जीता है? तो वो नोजोमी ओकुहारा जो कि जापान की हैं उनको हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट हमारा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई का नया आधार वर्ष क्या है? तो सीपीआई का जो नया आधार वर्ष है वो है 2012। सीपीआई की बात करते हैं तो सीपीआई एक मूल्य सूचकांक है जो समय के साथ उत्पाद की औसत कीमत का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट हमारा, पीएम मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान कितने मेगावाट की मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है 720 मेगावाट की और ये जो है वो मांगदेछू नदी पे ही है, इसलिए इसका नाम है मांगदेछू जल विद्युत परियोजना। एक चीज़ और याद रखिएगा, मांगदेछू भी है और एक है खोलोगंछू गच्छू, ये भी खोलोगच्छू जल विद्युत है, लेकिन वो जो है वो 600 मेगावाट का है और ये 720 मेगावाट का है। नेक्स्ट हमारा कि पर्यावरण विदों ने निम्न में से किस शहर के 2025 तक जल में समा जाने की संभावना व्यक्त किया है? तो ये किया है जाकर्ता को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाकर्ता। ये है कहाँ में? इंडोनेशिया में और यही एशियान जो है और गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो जाकर्ता में ही है। नेक्स्ट हमारा, मार्च 2020 में प्रकाशित पुस्तक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवन पर आधारित है? तो ये जो है वो मनोहर पारिकर के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा, तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जनवरी 2020 में कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है वो गुवाहाटी असम में किया गया है और आयोजन में जो प्रथम स्थान पर जो राष्ट्र था वो राज्य था महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा, लेसन लाइफ टाउट मी अनरॉन्गली किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है वो अनुपम खेर की आत्मकथा है। नेक्स्ट हमारा, मार्च 2020 में चापचार कूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है मिजोरम में। मिजोरम से याद रखिएगा, मिजोरम का एक है पांडुम सॉल जिसको कि जीआई टैग प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट हमारा किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत का पहला वैश्विक हाइपरलूप पॉड स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा IIT मद्रास में। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस जानवर के लिए DNA डाटाबेस बनाने हेतु परियोजना की घोषणा की गई है, तो ये किया गया है गैंडा के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि श्रेयस योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नया नाम बदल कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। इसका जो उद्देश्य है वो है उच्च शिक्षा के दौरान सीखने के साथ साथ आय अर्जन सुनिश्चित करना। अगर हम बात श्रेयस की करते हैं तो श्रेयस का फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। नेक्स्ट है हमारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पूछ रहा सही नहीं है। इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया, ये बिल्कुल सही है। इस खेल में दिल्ली यूनिवर्सिटी विजेता रहा, ये गलत है, क्योंकि इस खेल में पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो विजेता रहा है। यह यूनिवर्सिटी गेम्स का प्रथम संस्करण था, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा फेक न्यूज पर काबू पाने के लिए किस देश की सरकार ने कानून पारित किया है, तो वो करने वाला ऐसा जो देश है वो है सिंगापुर। सिंगापुर की अगर बात करते हैं तो सिंगापुर से याद रखिएगा, ये मानव पूंजी सूचकांक 2020, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2020, ग्लोबल स्मार्ट सिटी 2020, सब में सिंगापुर जो है वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है हमारा 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या है, तो वो उसका जो थीम है वो है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। 22 मार्च से याद रखिएगा 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में आयोजित मिर्च महोत्सव में किस राज्य के खोला मिर्च को GI टैग प्रदान किया गया है, तो ये है गोवा का। गोवा का खोला मिर्च हो गया। खेज एक मिठाई है, हरमल मिर्च, मांडोली केला, ये सब गोवा का है जिसको GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है, तो उस दवा का जो नाम है वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1911 में और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा दिसंबर 2020 में किसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है राजकमल झा को। इनकी एक उपन्यास है द सिटी एंड द सी, उसी के लिए इनको रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनकी जो उपन्यास है द सिटी एंड द सी वो 2012 के निर्भया बलात्कार और हत्या के मामले पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा मार्च 2020 में सिडबी द्वारा उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस ट्रेन की शुरुआत की गई है, तो उसका नाम है स्वावलंबन एक्सप्रेस। अगर हम बात सिडबी की करते हैं तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1990 में, हेडक्वार्टर लखनऊ में, और तत्कालीन चेयरपर्सन जो है उनके जो चेयरमैन है उनका नाम है देवेंद्र कुमार सिंह। नेक्स्ट है हमारा सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है के पलानीस्वामी और यहाँ के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट हमारा छठे ब्रिक्स संसदीय मंच 2020 पर भारत प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है, तो वो किए हैं ओम बिरला। ओम बिरला से आप लोगों को याद होगा ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ब्रिक्स की अगर बात करते हैं तो ब्रिक्स का जो मेंबर कंट्री है वो B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट हमारा किस राज्य ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए हर जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा कुछ योजनाएं जैसे नवीन रोजगार छतरी योजना, कन्या सुमंगला योजना, एम सेहत योजना, ये सब उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के तीसरे संस्करण में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किसने किया है। देखिए ये जो 2+2 है, ये 2+2 में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के नेतृत्व में होता है। इसका ये तृतीय संस्करण था, पहला 2018 में हुआ है, दूसरा 2019 में। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी 2+2 मंत्रिपरिषद संवाद करता है। तो इसमें अमेरिका की तरफ से भाग लिए थे माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा भारतीय मूल के बेबल राम कलावन किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, तो ये सेशल्स के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। सेशल जो है वो ईस्ट अफ्रीका की एक देश है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।